नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के बारे में पूरी विस्तारपूर्वक एक-एक घटना को एक कहानी के माध्यम से जानेंगे और समझेंगे। इससे हम सामान्य भाषा में समझें तो आप मोबाइल चलाते हैं तो 1G, 2G, 3G, 4G, 5G के बारे में जानते हैं आप। लेकिन जब तक मोबाइल में नेटवर्क नहीं रहेगा, जब तक मोबाइल में सिग्नल नहीं रहेगा, तब तक आप इसका उपयोग नहीं कर पाएँगे। मतलब कि कहीं बात करना हो, कोई नेट से संबंधित कोई कार्य करना हो, तो आप वंचित रह सकते हैं। और इस सिग्नल पर, इस नेटवर्क पर अधिकार सरकार का होता है। यह सरकार की संपत्ति होती है। सरकार को जब बेचना होता है तो वह नीलामी करती है। जब नीलामी करना होता है तो वह एक डेट देती है कि जिनको-जिनको खरीदना है तो वह फॉर्म अप्लाई करते हैं वो। अप्लाई करने के बाद वहाँ पर नीलामी होता है। जब नीलामी करने के बाद जब लोगों को लाइसेंस मिल जाता है, मतलब कि लोग खरीद लेते हैं। लाइसेंस का मतलब होता है कि अनुमति मिल गई। आपने पैसा दिया और आपको सिग्नल उपयोग करने का आपको अनुमति मिल गया, जिससे कि लोग उसका उपयोग करते हैं। जैसे कि हो गया, आप जियो देखते हैं, एयरटेल देखते हैं, वोडाफोन देखते हैं, ये सब लोग उपयोग करते हैं। लेकिन 2008 में नीलामी करने का समय आया। उस समय दूरसंचार मंत्री ए राजा थे। उस समय कहा गया कि नीलामी होगा। उस समय 2G चल रहा था। उस समय 1995-97 के आसपास 2G आया था। तो उस समय 2G का नीलामी होने वाला था। मतलब कि जो सिग्नल को बेचा जा रहा था वो 2G था वो। कहा गया कि नीलामी होगा। लेकिन जो ये राजा हैं, उन्होंने कुछ ही कंपनियों को बताया। मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि नीलामी करने है आपको, तो आप सबको न बताएंगे कि यहाँ पर नीलामी हो रहा है और आप लोग आकर खरीदिए। जिनको खरीदना है वो आकर खरीद सकते हैं। लेकिन ये राजा ने कुछ ही लोगों को बताया और लोगों ने खरीद लिया। दिक्कत यहाँ हुई, कहाँ दिक्कत हुई कि जो 2008 में नीलामी हुआ, लेकिन यह 2001 की कीमत के अनुसार 2008 में लाइसेंस दिया गया। मतलब कि जो कीमत 2001 में थी, उसी कीमत पर 2008 में लाइसेंस बांटे गए। आप सोच सकते हैं, 2001 में बहुत कम लोगों के पास मोबाइल थी। अगर किसी भी गांव में देखेंगे आप तो 15 से 20 लोगों के पास मोबाइल थी उस समय। उस समय इसका बाजार उतना बड़ा नहीं था। लेकिन 2008 में इसका बाजार बहुत बड़ा हो गया, मांग बढ़ने लगी। आपको बता दें कि 2010 में 3G आ गया, 2010 में, 2015 में 4G आ गया, 2022 में 5G आ गया। तो मतलब इसका मार्केट बढ़ रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि 2001 की कीमत के आधार पर 2008 में नीलामी हो रही है, बेचा जा रहा है। तो 2001 से और 2008 की तुलना करें अगर, तो कई गुना मार्केट बढ़ चुका है। आप सामान्य भाषा में समझें, आप थोड़ा सा और आसान करते हैं। 2025 में आपको कोई कहीं ज़मीन खरीदना है, ठीक है? और आप कहीं ज़मीन खरीद रहे हैं, लेकिन 2025 की कीमत न देकर 2015 के में जो कीमत है
उसी के कीमत के आधार पर ज़मीन का कीमत दे रहे हैं आप। मतलब कि 2025 में जो ज़मीन की कीमत है, उतना आप नहीं दे रहे हैं। लेकिन 2015 के ज़मीन की कीमत पर ही आप उसको खरीद रहे हैं, तो घाटा हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। 2015 में कीमत बहुत कम होगी, 2025 में कीमत बहुत ज़्यादा है। उसी तरह 2001 में जो 2G का मार्केट था वो बहुत कम था, वो बहुत कम लोग जानते थे। लेकिन 2008 में बहुत लोग जानने लगे, लोगों के पास मोबाइल बढ़ने लगी। 2010 में 3G आ गया, मतलब कि मार्केट बढ़ने लगा है। तो 2001 और 2008 की तुलना करें तो कई गुना मार्केट बढ़ चुका था उस समय। और ए राजा ने जब 2008 में नीलामी की तो 2001 की कीमत के आधार पर वो लाइसेंस बांटे वो। और वह दूसरी बात यह भी हुई कि कुछ ही कंपनियों को बताया गया जो हमारे जानकारी की थी, उन्हीं कंपनियों को हम बताए। और वह कंपनियां आई और लाइसेंस ली काफ़ी सस्ते दरों पर, क्योंकि 2001 की कीमत पर आप दे रहे हैं तो सस्ता ही है एकदम। कंपनियों ने खूब ज़्यादा खरीद लिया और खरीदने के बाद वो काफ़ी महंगे दामों पर बेची वो, कई विदेशी कंपनियों को बेची। लेकिन जब जांच हुआ, जांच में पकड़ा गया कि अरे ये तो जो नीलामी हुई है यह काफ़ी सस्ते दरों पर हुई है। 2008 में बेचा जा रहा है, लेकिन 2001 की कीमत के आधार पर बेचा जा रहा है। जब जांच हुई तो पता चला कि सरकार को 1,76,000 करोड़ का घाटा हुआ है। मतलब कि जितना में वो बेचा गया, उससे 1,76,000 करोड़ रुपया और मिल सकता था। तो बहुत बड़ा घोटाला यह सामने आया। एक बात और बता दें आपको कि ये राजा हैं, वो कुछ कंपनियों से उनका संपर्क था उनका। कंपनियों को बोले होंगे कि ठीक है, आप हमसे लाइसेंस खरीद लीजिए, आपको सस्ते दरों पर लाइसेंस देंगे हम, लेकिन आपको उसके बदले में हमको कुछ कमीशन देना होगा। मतलब कि कोई 100 रुपया की वस्तु है और आपको हम 10 रुपया में बेच रहे हैं आपको हम, और हमने कहा कि आप 10 रुपया में तो खरीद रहे हैं आप, लेकिन इसके बाद भी हमें आप बगल से, मतलब कि कुछ पैसे में दे दीजिए। जैसे कि आप 10 रुपया का सामान किने, लेकिन 100 रुपया का सामान था वो, 10 रुपया में खरीदे आप, और हमें आप बगल से, मतलब कि रिश्वत के रूप में 10 रुपया 15 रुपया दे दीजिए हमको। तो ऐसा ही हुआ कि ये राजा ने बहुत सारी कंपनियों से ऐसा किया और बहुत अधिक मात्रा में धन वो एकत्रित किए वो, क्योंकि वह दूरसंचार मंत्री थे। वो किसी को पता ही नहीं था वो कि ऐसा वह कर सकते हैं। लेकिन बाद में जब जांच हुई, मामला कोर्ट गया, कोर्ट ने कहा कि यह बहुत बड़ा धोखाधड़ी है, यह बहुत बड़ा घोटाला है। अब कोई भी जब नीलामी होगी तो वह सबको बताया जाएगा, वो उचित कीमत के आधार पर बेचा जाएगा। तो हम इन सारी घटनाओं को एक एक कर कर देखते हैं और समझते हैं। तो चलिए देखते हैं, परिचय देख लेते हैं हम लोग। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला कहा जा गया है। यह जो घोटाला है, यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला कहा गया है। वह 2008 में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ।
मतलब कि 2008 में जब जब नीलामी हुई तो इसे 2001 की कीमत के आधार पर 2008 में बेचा गया। तो कहा गया कि यह 2008 का है और उस समय 2G चल रहा था। तो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कहा गया इससे। और भी देखते हैं अनुमानित नुकसान 1,76,000 करोड़। मुख्य व्यक्ति ए राजा, जो पूर्व दूरसंचार मंत्री थे उस समय। मतलब जो नुकसान हुआ वह 1,76,000 करोड़ का नुकसान हुआ वो। और उस समय दूरसंचार मंत्री ए राजा थे और उनके ही नियंत्रण में यह था यह। और उन्होंने इस 2G जो नेटवर्क है उसे वह बेचे वह। और भी देखते हैं विषय मोबाइल कंपनियों को 2G लाइसेंस बहुत सस्ते में देना। इसका यह मतलब है कि जो भी कंपनियां हैं अगर वह 2G का उपयोग करना चाहती हैं, इस सिग्नल का उपयोग करना चाहती हैं, तो उनको सरकार से लाइसेंस लेना होगा। मतलब सरकार से अनुमति लेनी होगी कि हम इसका उपयोग करना चाहते हैं और आप हमें अनुमति दें। अनुमति सरकार देगी तो आप उसका उपयोग कर पाएंगे। और भी देखते हैं स्पेक्ट्रम क्या होता है। थोड़ा सा स्पेक्ट्रम समझ लेते हैं कि स्पेक्ट्रम होता क्या है। मोबाइल फोन में जो सिग्नल चलता है वो रेडियो तरंग पर चलता है। इन तरंगों की एक सीमा होती है, इसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। आप देखे होंगे आप ना कि जब मोबाइल चला रहे होंगे तो आपके मोबाइल में नेट भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन उसमें जब सिग्नल नहीं रहता है तो नेट या आपकी कोई भी आप बात नहीं कर पाते हैं, मतलब उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। मतलब कि सिग्नल होना बहुत ज़रूरी है। जब तक सिग्नल नहीं रहेगा तो आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। आप कहीं बात करना हो या फिर कोई नेट से संबंधित कोई कार्य करना हो, कहीं नहीं चलेगा वो। तो उसी को बेचा जाता है, उसी को सरकार से खरीदा जाता है। जिन कंपनियों को इसका उपयोग करना है उनको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है, अनुमति लेनी पड़ती है। जब अनुमति मिल जाती है तब आप इसका उपयोग करते हैं आप। और भी देखते हैं यह स्पेक्ट्रम सरकार की संपत्ति होती है। सरकार इसे मोबाइल कंपनियों को लाइसेंस के रूप में देती है ताकि वो सेवा चला सकें। यह जो संपत्ति है, जो सिग्नल है, यह एक संपत्ति है जो कि सरकार की है। जिन कंपनियों को इसका उपयोग करना होता है तो वह सरकार से लाइसेंस लेती हैं वो, मतलब कि अनुमति लेती हैं जिससे कि वह उपयोग कर पाएँ वो, लोगों को सेवा दे पाएँ वो। और भी देखते हैं आमतौर पर सरकार को यह लाइसेंस नीलामी के जरिए बेचना चाहिए ताकि सही दाम मिले और जनता का पैसा बचा रहे। इसे देखा जाए तो जब भी इसे बेचा जाए तो नीलामी के माध्यम से बेचा जाना चाहिए, क्योंकि सबको मौका मिलना चाहिए। जितनी भी कंपनियां हैं सबको मौका मिलना चाहिए कि जब नीलामी हो रहा है तो सभी लोग वहां पर पहुंचे। जो लोग उसका उचित कीमत देंगे उनको लाइसेंस मिलना चाहिए। और इसमें सरकार को भी घाटा ना हो, क्योंकि यह जो पैसा है यह जनता का ही पैसा है और जनता का पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है। और भी देखते हैं लेकिन 2008 में ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने पुराने रेट पर लाइसेंस बांट दिए। लेकिन जब 2008 में जब नीलामी हो रही थी लाइसेंस
दिया जा रहा था, तो यह वैसा नहीं हुआ। मतलब कि जो उचित कीमत के आधार पर देना चाहिए था, वह उचित कीमत के आधार पर बाँटा नहीं गया। क्योंकि 2008 में लाइसेंस बाँट रहे हैं आप, लेकिन 2001 की कीमत के आधार पर। तो 2001 में कीमत बहुत कम थी एकदम, लेकिन तो 2008 में मार्केट बहुत बढ़ गया। मार्केट बढ़ गया तो इसका कीमत भी कई गुना बढ़ गई। तो यह सस्ते दर पर दिया गया है, जो कि काफ़ी गलत था यह। और भी देखते हैं घोटाला कैसे हुआ। घोटाला कैसे हुआ देखते हैं उसको भी हम लोग। 2007-8 में मोबाइल बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा था। नई कंपनियां भी मोबाइल सेवा देना चाहती थी। देखेंगे तो 2001 में बहुत कम लोगों के पास फ़ोन था। बहुत लोग इससे जुड़े हुए नहीं थे। को, कोई भी गांव हो, गांव में लोगों में 2001 में 20 से 25 लोगों के पास फ़ोन था। तो आप सोच सकते हैं कि मार्केट कितना नीचे था। लेकिन 2008 में यह बाजार जो है बढ़ने लगा। लोग अधिक से अधिक इसका उपयोग लोग करने लगे। जब उपयोग करने लगे तो इसका कीमत भी बढ़ा। लेकिन जब 2008 में जब नीलामी हुई तो वह 2001 की कीमत के आधार पर लाइसेंस दिए गए। तो क्या हुआ, यह घाटा ही हुआ है, जिससे कि यह घोटाला बोला गया। और भी बोलते हैं, देखते हैं। उस समय दूरसंचार मंत्री ए राजा ने 2G लाइसेंस पुराने रेट पर जारी किए, जबकि 2008 तक मार्केट बहुत बढ़ चुका था। जो उस समय दूरसंचार मंत्री थे ए राजा, उन्होंने नीलामी की और नीलामी में 2001 की कीमत के आधार पर 2008 में लाइसेंस बांट दिए। वो दिक्कत कहाँ हुई कि उन्होंने जो उनके संपर्क में कंपनियां थीं, जो उनके जानकारी में कंपनियां थीं, उन्हीं कंपनियों को वो बताए, वो सबको नहीं बताए वो। और उनसे का, काफी अधिक मात्रा में रिश्वत लिए वो। मतलब कि बैक साइड से पैसा लिए वो। और भी देखते हैं, यानी कीमतें कई गुना बढ़ चुकी थी। मतलब 2001 की कीमत के आधार पर जब आप लाइसेंस बांट रहे हैं तो 2008 में कीमत तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 2008 में मार्केट बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन आप 2001 की कीमत के आधार पर लाइसेंस बांट रहे हैं आप। तो यह काफ़ी गलत है। सरकार ने कहा जो कंपनियां पहले आवेदन करेंगी उसे पहले लाइसेंस मिलेगा। सरकार ने कहा कि जो कंपनियां पहले आवेदन करेंगी उनको लाइसेंस पहले मिलेगा। मतलब कि जल्दी आओ जल्दी पाओ की स्थिति हो गई कि जो जल्दी आएगा उसे जल्दी मिलेगा। इस नियम को कहा गया पहले आओ पहले पाओ। मतलब कि पहले आइए और पहले पाइए। और भी तक लेकिन समस्या ये हुई कि सूचना कुछ कंपनियों को पहले दे दी गई, जिससे वे पहले पहुंच गई और बाकियों को मौका ही नहीं मिला। लेकिन आपको बता दें कि नीलामी का मतलब होता है कि सबको बताया जाता है। आप अपनी जो वेबसाइट है उस पर डाल देते हैं आपकी नीलामी होने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो ए राजा हैं, वह कुछ ही कंपनियों को बताए। कुछ ही कंपनियों को बताया तो वह कंपनियां जल्दी आ गई और वह लाइसेंस खरीद ली वो। मतलब कि सभी लोगों को मौका नहीं मिला। जो कुछ ही कंपनियां थीं, वो ए राजा के जान पहचान की थी वो, जिससे कि ये राजा बहुत अधिक मात्रा में धन उनसे लिए। मतलब कि रिश्वत के रूप में लिए वो, बैक साइड से लिए वो। और भी देखते हैं।
कई कंपनियों ने लाइसेंस पाने के बाद तुरंत विदेशी कंपनियों को अपने शेयर बेच दिए। इससे साबित हुआ कि कुछ लोग केवल सस्ते में लाइसेंस लेकर उसे बेचकर मुनाफा कमाना चाहते थे। और इस समय क्या हुआ कि जब सस्ते दरों पर लाइसेंस दिया जाता था उस समय, तो कुछ कंपनियां थी जो कि बहुत अधिक मात्रा में खरीद ली, खरीद कर और इसे विदेशी कंपनियों को बेच दी, जिससे कि बहुत अधिक मात्रा में मुनाफा कमाया गया। तो यह कंपनियों ने इसका उपयोग किया, क्योंकि जब आप सस्ते दरों पर दे रहे हैं तो कंपनियों ने सस्ता में खरीद लिया लेकिन महंगा में बेच दिया हो, क्योंकि उस समय डिमांड काफ़ी ज़्यादा है उस समय। और भी देखते हैं, नुकसान का आंकड़ा देख लेते हैं, नुकसान कितना हुआ देखते हैं। सीएजी ने इस पर जांच की, जो सीएजी है वो इसकी जांच की। सीएजी ने कहा अगर सरकार नीलामी करती तो लगभग 1,76,000 करोड़ ज़्यादा कमा सकती थी। सीएजी ने कहा कि अगर सरकार नीलामी करती तो इससे 1,76,000 करोड़ रुपया ज़्यादा कमा सकती थी, लेकिन जब नीलामी नहीं हुई तो सरकार इतना पैसा कमाने से वंचित रह गई। और भी देखते हैं, इससे कहा गया अनुमानित नुकसान, इसे कहा गया अनुमानित नुकसान की मतलब 1,76,000 करोड़ रुपया नुकसान हुआ है। यह आंकड़ा बहुत बड़ा था, इसलिए पूरा देश हिल गया। ये जो नंबर देख रहे हैं आप, 1,76,000 करोड़ रुपया, यह बहुत अधिक मात्रा में पैसा आया, जिससे कि पूरा देश हिल गया। पूरा देश में लोग परेशान हो गए कि इतना पैसा जो मिल सकता था वह नहीं मिला, क्योंकि इसे देखा जाए तो विकास कार्य में काफ़ी मदद मिलती, लेकिन यह पैसा मिलने से बच गया। पूरा घटनाक्रम देखते हैं, थोड़ा सा घटनाक्रम पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। 2007-8 में देखते हैं, ए राजा ने 122 कंपनियों को 2G लाइसेंस दिए। यह लाइसेंस 2001 के रेट पर दिए गए। मतलब कि जो ए राजा हैं 2008 में जो लाइसेंस दिए हुआ 2001 की कीमत के आधार पर, उस समय 122 कंपनियों को लाइसेंस दिया गया। मतलब ए राजा के संपर्क में 122 कंपनियां थी और उनको ए राजा ने लाइसेंस दिए। मतलब कि कम कीमत के आधार पर दे रहे हैं उनको आप, लेकिन बगल से उनसे पैसे ले रहे हैं और रिश्वत ले रहे हैं आप बैक साइड से, जो कि कहते हैं ना कि टेबल के नीचे से पैसा लेना, उसे रिश्वत कहा जाता है। वैसा ही हुआ यहाँ पर। 2009 मीडिया ने सवाल उठाया कि इतने सस्ते में लाइसेंस क्यों दिए। जो मीडिया है वह भी सवाल पूछना चालू किया कि इतने सस्ते दरों पर आप लाइसेंस कैसे दिए, क्योंकि सबका हक बनता है कि वह सवाल पूछें वह, और मीडिया सवाल पूछ रही है। फिर क्या हुआ 2010 में देखते हैं, सीएजी रिपोर्ट आई, 1,76,000 करोड़ का नुकसान बताया गया। पूरा देश विरोध में बोलने लगा। जब सीएजी ने इसका बताया कि 1,76,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, तो पूरा देश में जो माहौल है वह खराब होने लगा। वो लोग इस पर सवाल उठाने लगे कि इतने पैसे गए तो गए कहाँ गए। और भी देखते हैं, इसे इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान दिया। यह मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी बातें जाहिर की। क्या की वो देखते हैं। सीबीआई जांच शुरू हुई। ये राजा और डीएमके सांसद कनी मोची को गिरफ्तार किया गया। जब जांच शुरू हुई 2011 में, तो जो ए राजा हैं और डीएमके के सांसद कनी मोझी कनी मोझी हैं,
उनको गिरफ्तार किया गया। कई उद्योगपतियों पर भी केस हुआ। जो भी उद्योगपति उस समय लिए थे, उन लोग पर भी केस हुआ, कुछ लोगों पर। और भी देखते हैं, 2 फरवरी 2012, 2 फरवरी 2012 देखते हैं उसको भी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया। 2 फरवरी 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। क्या दिया? 122 लाइसेंस रद्द कर दिए गए। जो 122 कंपनियों को लाइसेंस दिया गया था, वह 122 कंपनियों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया कि आपको इसका उपयोग करने से वंचित किया जाता है, आपका लाइसेंस खत्म किया जाता है, आपको जो बेचा गया था वह क्या किया जाता है? रद्द किया जाता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस समय। कोर्ट ने कहा यह नीति गलत और गैर कानूनी थी। अब उस अब से सभी लाइसेंस नीलामी से ही दिए जाएंगे। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जो नियम था यह गलत था। अब जो भी लाइसेंस दिए जाएंगे वह नीलामी के आधार पर दिए जाएंगे। और उस समय 2008 में जो भी कंपनियां लाइसेंस खरीदी थी, उनका लाइसेंस रद्द हो गया। अभी देखते हैं 2012 से 17 की बात कर लेते हैं। 2012 से 17 के बीच में क्या हुआ देखते हैं। केस केस अदालत में चला। क्या चला? तो हुआ 21 दिसंबर 2017, सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला, सबूत पक्के नहीं थे। जब अदालत में इसकी जांच हुई तो जो सीबीआई ने साक्ष्य प्रस्तुत किए वह उतने मजबूत नहीं थे। मतलब कि सीबीआई साबित करने में नाकाम रही। वो सीबीआई इसे साबित नहीं कर पाई कि घोटाला कैसे कैसे हुआ, किन किन लोगों ने इसमें भागीदार थे। मतलब यहाँ पर सीबीआई देख सकते हैं, सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला, सबूत पक्के नहीं थे। मतलब कि सीबीआई ने सबूत पक्के नहीं दिए, जिससे क्या हुआ, इसलिए सभी आरोपी बरी कर दिए गए। मतलब कि जब सीबीआई ने जो सबूत नहीं दिए, मतलब कि सीबीआई उस जब जांच की तो उनके हाथ कुछ सबूत जो अच्छे थे, मतलब कि अच्छे सबूत उनके हाथ नहीं लगे। मतलब कि इस जांच में उनको सफलता नहीं मिली। जब सफलता नहीं मिली तो जो भी उस समय अदालत में जो जो भी लोग गिरफ्तार किए गए उस समय, उनको बरी कर दिया गया, छोड़ दिया गया। इसलिए सभी आरोपी बरी कर दिए गए। यह देखा जाए तो सीबीआई की सबसे बड़ी फेलियर है। बहुत सारे मामलों में देखा जाए तो सीबीआई से जो उम्मीद होता है वह उस उम्मीद पर सीबीआई खरा नहीं उतरती है। जैसे आप सुशांत सिंह राजपूत का ही केस ले लें, तो उसमें भी सीबीआई नाकाम रही। तो बहुत सारे मामलों में सीबीआई इस समय उतने अच्छे से कार्य नहीं कर रही है, जितने अच्छे से कार्य उसे करना चाहिए। बताइए, 1,76,000 करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन सीबीआई ने जब इसकी जांच की तो वह जांच में सफलता उसे नहीं मिली। भाई कैसे जांच कर रहे हैं आप? ऐसे सवाल सीबीआई पर खड़े होते हैं। और भी देखते हैं, 2018 से 2024 तक लेते हैं। सीबीआई और ईडी ने अपील दायर की। 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा मामला फिर से देखा जाएगा। जो सीबीआई है और ईडी ने अपील दायर की दोबारा 2024 में। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर फिर से विचार किया जाएगा। मतलब कि मामला अभी चल रहा है। मुख्य व्यक्ति देख लेते हैं कि उस समय कौन कौन लोग शामिल थे उस समय।
पहला नंबर आता है ए राजा, जो 2011 में गिरफ्तार हुए, लेकिन 2017 में उनको छोड़ दिया गया क्योंकि सबूत ही नहीं दिए। जो सीबीआई ने कोई भी ठोस सबूत नहीं पेश किया अदालत में, तो उस समय ए राजा को छोड़ दिया गया 2017 में। कनिमोझी, डीएमके सांसद, जो कनिमोझी हैं, या डीएमके के सांसद हैं, डीएमके पार्टी से थे सांसद, जो जो कि इन पर भी आरोप लगा था उस समय, जो कि कलिंगवा टीवी से जुड़े धन के लेन देन पर आरोप लगा। बाद में यह भी छूट के बरी हो गए अभी। और भी देखते हैं, शाहिद बलवा और अन्य उद्योगपति जिन्हें मुनाफा कमाया। शाहिद बलवा हैं, चाहे जो अन्य उद्योगपति हैं जिन लोगों ने मुनाफा कमाया। संस्था देखा जाए तो सीएजी ने नुकसान का अनुमान लगाया। फिर देखें तो सीबीआई भी जांच की, ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की, मतलब कि सीबीआई जांच की, ईडी जांच की, सीएजी ने जांच किया, सुप्रीम कोर्ट लाइसेंस रद्द किए। सुप्रीम कोर्ट ने लाइसेंस रद्द कर दिया। जिन लोगों को लाइसेंस उस समय दिया गया था उनका लाइसेंस रद्द हो गया। तो यह बहुत बड़ा घोटाला था। और जो सीबीआई है वो उसका एक फेलियर मान सकते हैं कि इतना बड़ा घोटाला हुआ, लेकिन आप जब जांच में आप वो सारे सबूत नहीं लाते हैं, जांच में कोई कड़े सबूत नहीं पेश करते हैं अदालत में, तो अदालत सबूत के न मिलने की वजह से जो भी आरोपी हैं उनको छोड़ना पड़ता है। तो यह सीबीआई की सबसे बड़ी फेलियर है। आशा करते हैं कि आप 2G स्पेक्ट्रम घोटाले को पूरी विस्तार पूर्वक एक की घटना को एक कहानी के माध्यम से जाने होंगे और समझे होंगे। इससे हम पूरी विस्तार पूर्वक समझ गए। हम अब मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।